चंद साहब, इमरान को सज़ा मिलनी चाहिए 9 मई की? देखिए जी, अदल होना चाहिए। अदल के तहत किसी को सज़ा मिलती है तो कोई इतराज़ नहीं होगा। अदल के बगैर किसी को भी सज़ा मिलती है तो वो काबिल एतराज़ बात है। इमरान का केस मिलिट्री कोर्ट में चले तो काबिल कबूल होगा? मैं समझता हूँ कि जी अदल जो मैंने लफ्ज़ बोला है ना, सिविलियन का इससे पहले कभी मिलिट्री में हुआ नहीं है, बहुत कम होता है। प्योर पार्टी के हुए हैं और किसी के तो हुए नहीं है। तो अगर दहशतगर्दी आप मैं समझता हूँ मिलिट्री कोर्ट्स में जाते हैं, साबिक वज़ीर आज़म या वज़रा की ये कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं होगी पूरी दुनिया में। मेरे ख्याल में एक इशू बन जाएगा, कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं होगी। हमारा हमें जब आप अदल की तरफ जाएंगे तो रास्ते निकल आएंगे, और अदल पे किसी को अदल होता हुआ नज़र आए ना जी तो किसी को इतराज़ नहीं होता। सर, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, यही कहा जाता है ना। लेकिन वो आप सियासी लोगों का एक रोल है, अगर हम उसको कहते रहें कि नहीं 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 जो भी हो रहा है सब ठीक है, वो फिर तो काम आगे नहीं चलेगा। सियासी लोगों को अपना किरदार अदा करना पड़ता है। हम इस वक्त सियासी लोग जो है ना जी, सच्ची बात यह है कि जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, जो हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज़ कहती हैं, वो किरदार हम अदा को इतना कर नहीं रहे। क्यों? माहौल ये कैसा बना हुआ है, वजह बड़ी लीडरशिप्स खामोश हैं। मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। क्यों खामोश हैं ये तलाल साहब बता सकते हैं, जिन्होंने इस मुल्क में 40 साल हुकूमत के जरदारी साहब बैठे हैं, उनकी तरफ से भी अभी ये मैंने पहली मूवमेंट देखी है जो वो साइनी पैकेज की वजह से, नहीं तो शायद अभी वो भी मैं समझता हूँ कि इन दो लोगों को बैठ के मामलात अपने हाथों में लेने चाहिए। मैं नवाज शरीफ साहब का तो जवाब इनसे लूँगा, लेकिन जरदारी साहब क्यों खामोश हैं? मुझे कोई नहीं पता सच्ची बात। सर आप बताएंगे नवाज शरीफ साहब क्यों इनएक्टिव भी हैं और क्यों खामोश भी हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने एक वो सियासी पार्टी के सरबराह हैं, सियासी माहौल चीज़ें देखनी है। लेकिन अपनी पार्टी की जो दोनों हुकूमतें हैं और जो नेशनल इश्यूज़ हैं उस पर वो बिल्कुल इजलास करते हैं, और कई मीडिया में रिपोर्ट होते हैं, कई नहीं होते। बहुत सारे रिलीफ हैं, बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं जो डिस्कस किए जाते हैं, और बाकी कहें कि वो एक्टिव नहीं है, पूरे एक्टिव हैं। सर ये जो स्वीटनर्स है ना कि सोलर दे दो, दूसरा दे दो, लोग इस वक्त उससे बड़े मसले का शिकार हैं। आपको एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन लेना है। हमने वो खबर सुनी थी कि नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को ऑथोराइज़ किया बातचीत के लिए, फिर उसके ऊपर आधी पार्टी आपकी कहती रही नहीं किया, आधी कहती रही किया। अब किया नवाज शरीफ बातचीत के हामी है या नहीं है? देखिए, मियाँ साहब ने उस दिन जो बात की है उसको बिल्कुल PTI वालों ने उसी वक्त ही मतलब इसको एक नया माहौल बना दिया। देखिए, बातचीत मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि बिल्कुल क्लियर स्टांस है, 9 मई वाली किसी से बात नहीं होगी। ये हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, बिल्कुल गिर जाए। ये नवाज शरीफ की पोजीशन, ये बिल्कुल हमारी पोजीशन है, क्लियर पोजीशन है। और कोई ऐसी देखिए, मैं माजरत के साथ सियासी कारकुन हूँ, बातचीत होनी चाहिए ये, मगर आप ऐसे आदमी से बातचीत करें जो हम बातचीत का कहें वो हमें कमज़ोर समझने लग जाए। नवाज शरीफ इमरान खान से बातचीत के हक में नहीं। देखिए, ऐसा वो अगर बातचीत, मैंने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर में तो आएगा नहीं। नहीं, शहबाज साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ऑपोजिशन लीडर के तौर पे कहा, मिसाके में शेता, उसने कहा एनआरओ मांग रहा है। ऐसे आदमी से बात करें। और दूसरा, ये अगर कोई कहे जी कि 9 मई में जी इसको फलां जगह सजा नहीं होनी चाहिए, फलां जगह होनी चाहिए, सबसे बड़ी काबिल अफसोस बात तो ये है कि मुल्क का एक सियासी पार्टी का रहनुमा इस तरह का काम करे, उसको डबल सजा होनी चाहिए। अगर कोई कारकुन करे जिस बेचारे को कोई अकल और समझ नहीं है, तो जो खुद समझता है सारी बात, अगर वो ये काम करे तो उसके ये तो लम्हा फिक्री है।